नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। कमेंट भी आए थे थोड़े से कि ब्लड रिलेशन पढ़ाओ, तो अगर आप नहीं आया करते फिर भी पढ़ा था, लेकिन आपने कमेंट किए, ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और वड़कम। मेरे को लगता नहीं वहां तक जाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बोल दे, है ना? सही है ना? तो बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? ब्लड रिलेशन की। हेडिंग डाल लो, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? रक्त संबंधी प्रश्न या कुछ भी कर लो, रिश्ता, रक्त संबंधी रिश्ते, ठीक है ना? लिख ही देता हूँ, रक्त संबंधी रिश्ते। क्या है? रक्त संबंधी रिश्ते, ब्लड रिलेशन। तो ये टॉपिक रहने वाला है आज अपना, और इसकी अपनी फर्स्ट क्लास ही है ना? बाकी अपने पिछले क्लास में क्या किया था, लेटर सीरीज किया था ना, तो लेटर सीरीज कर लिया था, पूरा हो चुका था ना, समझ में आ चुका है सब। जो लास्ट में दिए थे होमवर्क वो भी समझ में आया होगा, है ना? एक आधी परसेंट दिया था, ज्यादा नहीं दिए थे मैंने, वो बीच में दिए थे 6 महीने, ठीक है, कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। तो करने जरूरी है। यहाँ पे भी आपको देखो, इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो इसमें कम करने की जरूरत पड़ेगी आपको। बाकी जो है मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे करवा दूंगा इसके अंदर प्रैक्टिस प्रश्न। तो बात करें ब्लड रिलेशन की, रिश्ता संबंधी प्रश्नों की, या रक्त संबंधी रिश्तों की, तो इसमें 3 प्रकार आते हैं, 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। पहले जो प्रकार है उसके अंदर फैमिली टाइप आते हैं, पहला प्रकार है, या फर्स्ट टाइप लिख लो इसके अंदर, पहला टाइप लिख लो, ठीक है, इसमें लिख लो फर्स्ट। फर्स्ट अगर मैं लिख दूं तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा? फर्स्ट के अंदर आपको दिया जाएगा कि मान लो कि ए बी की माता है, ए सी की बहन है, और डी मान लो ई का भाई है, ठीक है। और पूछ लिया जाएगा कि मान लो डी का बी से संबंध, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको कुछ गाइडेंस देगा वो, और गाइडेंस के आधार पर आपको प्रश्न पूछेगा। गाइडेंस बता चुका हूं मैं कैसे, आपको ऐसे लैंग्वेज में लिख के देगा और आपको डायरेक्ट वो प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड टाइप, टाइप नंबर सेकंड। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो प्रश्न है, किस प्रकार से पूछते हैं? दूसरे प्रकार ये है कि दूसरे प्रकार के अंदर आपको क्या देंगे? अगर जिसको बताओ जल्दी से कमेंट करो। दूसरा प्रकार जो होता है वहां पे आपको दिए जाते हैं, मान लो आपको दे दिया जाए कि स्टेटमेंट, क्या दे दिया जाए? स्टेटमेंट। आपको वहां पे दिया जाएगा स्टेटमेंट, दिया जाएगा। स्टेटमेंट क्या होता है? कथन। कथन आधारित जो आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। कैसे? स्टेटमेंट, कथन जो आपसे लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इशारे करते हुए, इशारे करते हुए मतलब वो वाला इशारा नहीं, इशारे करते हुए ऐसे कि आपको बताएगा कि बताइए कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक लड़का या लड़की बोलता है, ठीक है, कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ये घुमा फिरा के बड़ा चढ़ा के आपको प्रश्न पूछेगा। जैसे आपको जानते होंगे कि मेरी भाई का, बहन का, बुआ का, लड़का का, मामा का, चाचा का बहन क्या लगेगी, ये ऐसा कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, आपने देखे होंगे, बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जबकि रिलेशन जो होता है वो नजदीकी होता है, लेकिन वो ऐसे घुमा फिरा के लेके जाता है, ठीक है ना? तो वो वाला प्रश्न है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट या कथन दिया जाएगा एक लैंग्वेज के अंदर, और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो तीसरा जो और इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है थर्ड, ठीक है ना? कौन सा है? थर्ड। तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर जो है आपको इस तरह से निशान दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा? P क्यू का भाई है, ठीक है ना? ये लिखेगा जैसे P क्यू का भाई है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लिखते P माइनस, मान लो S लिख दे यहाँ पर, ठीक है, P माइनस S। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि
टी मत लिखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लिख लो टी। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता है कि मान लो कि टी क्या है, टी एस की बहन है। मान लो गुणा लिख रहा है, सेम चीज। तो सेम चीज के अंदर जब आपको ये सिंबल दिए जाएंगे, चिन्ह दिए जाएंगे, उनसे आपको बताया जाएगा कि इन सिंबल का मतलब क्या होता है। मतलब गुणा का मतलब ये होगा, गुणा का मतलब मान लो माता हो गया, और यहाँ पे मान लो भाग दिया तो उसका मतलब मान लो पिता हो गया। तो कुछ ऐसे आपको चिन्ह देगा और उससे आपको ये बताएगा कि प्लस का मतलब होता है कि भाई होता है, और माइनस का मतलब बहन हो गया। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, हो सकता है वहां पे माइनस का मतलब भाई हो, ठीक है। ऐसे चिन्ह देगा आपको, कुछ भी हो सकता है, वहां पे रट के नहीं जाना आपको, ठीक है। आपको जैसे जैसे वहां पे प्रश्न में सिंबल दिए जाएंगे, चिन्ह दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, ये एक तरह से निर्देश है। इन निर्देशों के आधार पर आपको प्रश्न हल करना है, ठीक है। ये निर्देश दिए जाएंगे। अब इन निर्देश के आधार पर आपको क्या बताना है। अब ये बार बार नहीं लिखेगा। मान लो वहां पे क्या है, मान लो उसने 2 प्रश्न दिए, तो वो यहाँ पे लिखेगा निर्देश, और फिर लिख देगा 1 से देके 2, यानी जो निर्देश है ये प्रश्न 2 प्रश्नों के अंदर लागू होंगे, ये वाले निर्देश। अब इन निर्देशों को आपको ध्यान में रखते हुए अगले जो 2 प्रश्न होंगे उनको हल करना है। किस प्रकार से करेंगे वो हम आगे भी बात कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये तीनों प्रश्न जो है, तीनों प्रकार के प्रश्न है, तीनों टाइप के प्रश्न है, वो एक ही चीज से सोल्व होंगे। कौन से? फैमिली डायग्राम से। फैमिली डायग्राम अगर आपने पहले बना रखा है या पहले रीजनिंग पढ़ रखी है तो ठीक है, अपने तरीके से आप बनाना सीख गए हो तो ठीक है, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी से बनाओ, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है वो इस तरीके से बना सकता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर प्रश्न आप जब हल करते हो तब सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से आपको अगर करोगे तो ईजी रहेगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 3 टाइप है। जब लिखने की आवश्यकता होगी तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, जल्दी से जल्दी करो। अब देखो, अब आपको क्या बनाना है, फैमिली डायग्राम। फैमिली डायग्राम, फैमिली डायग्राम। ये फैमिली डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है। किस प्रकार से बनाना है ये बता देता हूँ। मान लो तीनों के अंदर बनाना है ये। अब मान लो भाई और बहन का पूछ लिया जाए, मान लो ये P है और प्लस Q है। अगर आपको भाई और बहन का पूछा जाए, यहाँ पे निर्देश ना लिख के, अगर मैं निर्देश भी ना लिखूं, मान लो सिर्फ भाई और बहन लिखूं, मान लो, ठीक है, भाई और बहन लिखूं मैं यहाँ पे, मान लो सिर्फ भाई और बहन लिख लूं मैं। अगर भाई और बहन को आपको मान लो कि निर्देश के में लिखना है, भाई और बहन को डायग्राम में आपको बनाना है, तो किस प्रकार से बनाओगे आप? एक स्ट्रेट लाइन से, बड़ी स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो कि थोड़ी बड़ी होगी। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद देखो, एक तो भाई होगा और एक बहन होगी, ठीक है ना। अब मान लो कि हो सकता है यहाँ पे दोनों भाई और दोनों बहन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई और बहन। लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक भाई लिख रहा है, एक बहन लिख रखा है। अब आपको प्रश्न में दोनों भाई भी मिल सकते हैं, दोनों बहनें भी मिल सकती है, एक भाई एक भी बहन मिल सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है वहां पर, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, भाई है, भाई और बहन लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, भाई मान लो ये भाई हो गया P, और Q क्या है, बहन है। क्या हम ये कह सकते हैं अभी? मान लो मैं अगर ये कहूं कि P क्या है, Q का भाई है। अगर P Q का भाई है, P Q का भाई है, ठीक है, तो इसके अंदर बताओ, देखो, अगर मान लो कि भाई है, अब भाई को हम जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे भाई लिख लो और यहाँ पे लिख लो बहन। जो भाई है और बहन को क्या करेंगे हम, अलग अलग एक प्लस माइनस के साइन लिखेंगे, जिससे क्या पता चल जाएगा हमको कि इनका जेंडर पता चल जाएगा। जब जेंडर पता नहीं होता तो प्रश्न हल करने में बहुत ज्यादा अपन को मुश्किल होती है, ठीक है, और हम प्रॉपर आंसर भी नहीं दे सकते। लेकिन जेंडर पता होगा तो हम लिख सकते हैं। अब मान लो कि मैं कह दूं कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। अब मान लो भाई को प्लस से करना है और बहन को माइनस से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे रिप्रेजेंट तो आपको जो देगा उसको उससे करना है, लेकिन यहाँ पे साइन जो है प्लस और माइनस का लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस जो है, प्लस किस पे लगेगा? मैं कह रहा हूं कि पी क्यू का भाई है। किसका भाई है? पी क्यू का भाई है। अब पी क्यू का भाई है तो यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस। पी पी किसका भाई है? क्यू का। तो पी तो भाई हो गया। अब क्यू क्या हो गया? पी क्यू की क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, है ना। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि ये बहन है, भाई है, क्या है। मैंने इसका जेंडर नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि पी क्यू का भाई है। अब क्यू क्या है? बहन है, भाई है, माता है, पिता है, कुछ भी है, मेरे को नहीं पता।
बस। लेकिन पी क्या है, क्यू का भाई है। अब जब क्यू का आपका जेंडर नहीं पता तो माइनस कैसे लिख सकते हो? आपको प्लस माइनस बताना है, लेकिन जब आपको पूरा निर्देश दिया जाए, उसके अंदर आपको बताया जाए कि उसका जेंडर क्या है, तब जाके आपको लिखना है। अगर मैं ये कहूं कि मान लो पी क्यू का भाई है और क्यू भी पी का भाई है, ठीक है ना, तब जाके आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है, दोनों के अंदर प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों में, जब तक हमको निर्देश में ना कहा जाए कि इसका जेंडर यह है, किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे भाई बहन का जरूरी नहीं है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, भांजा भांजी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पोता पोती, पुत्र पुत्री, पत्नी पति, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जब तक आपको जेंडर ना बताया जाए, तब तक क्या करना है, आपको नहीं लिखना है उसके अंदर। देखो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसके अंदर जेंडर आपको पता चल जाएगा, तो वहां पे लिख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है क्या, माता पिता का अब देखो, ऐसा तो नहीं है भाई और बहन का रिश्ता होता है, माता और पिता का भी तो अपने पुत्र और पुत्री से होता है, ठीक है ना। आपके माँ बाप का आपसे भी तो रिश्ता है ना। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूं उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन से। कौन सी लाइन से, खड़ी लाइन से। ये कौन सी है, ये होगी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये कौन सी होगी, वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जानते हो आप, अगर मैथ पढ़ी है तो, ठीक है ना। अब मैं बात करूं, यहाँ पर भी पुत्र और पुत्री दो होंगे, ठीक है ना, पुत्र और पुत्री दो होंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे आप बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, अब ऊपर किसे बिठाओगे आप, ऊपर किसे बिठाओगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुत्र और पुत्री लिखना है आपको, नहीं, यहाँ पे लिखना है माता पिता, और यहाँ पे लिखनी है पुत्र या पुत्री, जो भी आए, यहाँ पे लिख देना आपको माता पिता, और यहाँ लिखना है पुत्र, या फिर जो भी आपकी पुत्री है, आपकी मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न के अंदर, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुत्र या पुत्री। अब इसके अंदर भी सेम होंगे, इसके अंदर भी प्लस और माइनस आएंगे, ठीक है, इसमें भी प्लस और माइनस आएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एस और यहाँ पे लिखा हुआ है टी, एस और टी लिखा हुआ है। अगर मैं ये कह दूं कि जो एस है वो टी का पिता है, एस टी का पिता है, एस क्या है, टी का पिता है, एस टी का पिता है, तो क्या बता सकते हो कि जो है टी का जेंडर क्या होगा? नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि टी के बारे में कुछ भी निर्देश नहीं दिया गया, बस ऐसा लिखा हुआ है कि क्या है, एस टी का पिता है, यानी एस पे तो प्लस आएगा, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन टी पे क्या आएगा ये हमको नहीं पता है। क्या नहीं पता कि टी के ऊपर किस क्या साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा जेंडर का, ठीक है, वो हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे इसका जब तक न बताया जाए तब तक हम नहीं बता सकते। तो ये बता सकूं मैं। उसके बाद आता है, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, और उसके बाद आ जाता है थर्ड। थर्ड कौन सा रिश्ता आता है, पति और मतलब पत्नी और पति। पत्नी पहले इसलिए लिखा है कि राधा कृष्ण, ठीक है ना, पार्वती शंकर, या कुछ भी मान लो, लक्ष्मी नारायण, ठीक है ना, वो समझ रहे हो ना, सीताराम। तो उसी उसलिए पत्नी पहले लिख दिया, एकदम पति पत्नी होता है, लेकिन पत्नी पति लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब देखो, जो पति और पत्नी होता है ना, होते हैं, उनका रिश्ता भी इन्हीं भाई और बहन की तरह ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहन होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट लाइन से कर सकते हो, लेकिन क्या है, थोड़ा डिफरेंट करना है। कैसे, अब देखो, आपको थोड़ा सा इस लाइन को क्या कर देना है, कर्व कर देना है। क्या करना है, कर्व यानी टेढ़ी कर देना है, ठीक है। होता दोनों में प्यार है, ठीक है ना, भाई बहन में भी होता है, होता थोड़ा अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, समझ लो। इधर जो है मान लो कि वो बेलन चमचार चिंपियाकार, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है प्यार, ठीक है ना। उधर सिर्फ चप्पल जूते तक सीमित रहता है, ठीक है ना, बैट बैट अगर क्रिकेट खेलते हो तो मान लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे बेलन वेलन भी मम्मी तो जो मारती है, ठीक है ना, वो आगे भी बढ़ जाता है उसके बाद। समझ रहे हो ना आप क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो पति और पत्नी का किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, थोड़ा सा कर्व बना के। यहाँ पे माता पिता और पुत्र पुत्री का हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पे पति और पत्नी का देखो, मैं एक क्लियर बताते हो तो फंडा क्या है। यहाँ पे मान लो क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखूं यार, ए लिख लो, मान लो ए लिख लो और बी लिख लो। यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है बी की पत्नी है, ए क्या है, बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए का जेंडर क्या हो गया, माइनस। ए बी की पत्नी है, अब बताओ बी का जेंडर आपको पता है क्या? क्यों नहीं पता, देखो पता तो है, क्यों नहीं पता। देखो ए बी की पत्नी है, तो पत्नी की पति थोड़ी होगी, पत्नी की पत्नी थोड़ी होगी, पति की पत्नी होगी। अब पति क्या है, पति तो खुद ही जेंडर होगा ना,
जेंडर पता होगा ना, प्लस होगा। अब यहाँ पे नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते, यहाँ पे बता सकते हो। इसलिए मैंने कहा था कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर आप जेंडर बता सकते हो दोनों का, लेकिन ज्यादातर ऐसे होंगे जिसके अंदर आप जेंडर नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम चलेंगे आगे, प्रश्न से समझेंगे कि कौन कौन से टाइप आते हैं। और सबसे पहले जो हम ये कौन सा थर्ड टाइप है ना, वो वाला। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ आपको। जो फर्स्ट और सेकेंड टाइप है वो ऑलमोस्ट 2006 या मान लो लास्ट तक 10 मान लो, ठीक है। 2010 तक क्या होता था, वो सारे एग्जाम में आता था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी आता था, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में भी, दोनों में आता था। लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट 2010 और 2010 के बाद में 2014 और उसके बाद में जो एग्जाम होते थे उसके अंदर क्या होता था कि जो पटवारी के एग्जाम हो गए, ग्राम सेवक के हो गए, ये जो कंपटीशन एग्जाम है ना, उनके अंदर तो ये थर्ड वाला जो जुड़ गया, कौन सा, ये पहले भी आता था, किसमें, बैंकिंग के एग्जाम में। लेकिन इनमें नहीं आता था, इनमें कंपटीशन एग्जाम में, इनमें आता था सिर्फ पहले दो टाइप। लेकिन उसके बाद जो है थर्ड टाइप जो है इनमें आने लग गया। और जो है पहले दो टाइप कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता। पहले दो जो है टाइप कहाँ आते हैं, एंट्रेंस के अंदर। एंट्रेंस कौन से आपके, जो बीएसटीसी हो गए, पीटीटी हो गए आपके, ठीक है ना। ये वाले जो एग्जाम है आपके इनके अंदर आते हैं रीजनिंग के ये पहले दो टाइप। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, थर्ड वाले से। कौन से, थर्ड वाले से, क्योंकि अपना तो मुख्य मुद्दा वही है। और जो अपनी सीईटी की अभी सामने एग्जाम भी है, उसी की पटवारी की तैयारी कर रही हो, किसी भी तैयारी कर रही हो, तो सामने जो है अपना थर्ड जो टाइप है वही काम में आने वाला है। ऐसा नहीं है फर्स्ट और सेकंड नहीं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम थर्ड टाइप के साथ, ठीक है। इसको लिखो फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी से लिख लो इनको। थर्ड टाइप है उससे स्टार्ट करेंगे हम। लिख लिया ना, इतना टाइम मत लगाओ। बस यही लिखना था, ठीक है ना। वो वाले जो तीन टाइप थे वो उनके नाम वाम कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उनके हेडिंग डला ही नहीं थी ना मैंने। डायरेक्ट आपको जो है तीसरा टाइप है वो थर्ड टाइप फर्स्ट लिख लो या, हाँ टाइप फर्स्ट लिख लो, वैसे भी कोई क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रश्न लिखना स्टार्ट करते हैं हम। फिर भी बात आ जाती है कि डिजिटल बोर्ड होता तो सीधा प्रश्न छपा हुआ मिलता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे निर्देश लिख लो, क्या लिख लो। देखो बारिश भी शुरू हो गई, आवाज से पता लग रहा है। ठीक है ना। प्रश्न एक से दो यहाँ हटा लो, बोले इसको कोई दिक्कत नहीं। ये जो निर्देश है पहले प्रश्न में भी लागू होंगे और सेकंड प्रश्न में भी लागू होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला निर्देश लिखो यहाँ पे, पी गुणा क्यू, यानी पी क्यू का भाई है।
पी माइनस क्यू, पी क्यू की बहन है। आवाज आ रही है बारिश की है? और आ रही थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से, बूंदा बांदी तेज आ रही है वैसे। का थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए क्या लगा देता हूँ। ये का मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट, इंडियंस के अंदर रेस्पेक्ट होने चाहिए, तो रेस्पेक्ट, आदर भाव। ठीक है, ये है आपके निर्देश, उनको लिख लो। इसके बाद प्रश्न जो है आपका, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। पहला प्रश्न है, ठीक है, ये तो निर्देश थे, ये फर्स्ट प्रश्न लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो। एम एन का भतीजा है। पहला ऑप्शन। ये चार ऑप्शन है, लिख तो रहे ना? थोड़े बड़े लिखूं क्या? हम्म। देखो, मैं आपको दिखाई दे ऐसे, मतलब कि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कलरफुल मार्कर से लिखता नहीं हूँ मैं, वरना कलरफुल भी वो ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन क्या है कि ब्लैक ज़्यादा दिखता है, ठीक है ना? तो वो अगर मैं रेड का यूज़ करूंगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा वो मेरे हिसाब से, ठीक है ना? विश्वास नहीं हो रहा तो लिख के देख लो ये। क्या लिखूँ यहाँ पे? कुछ भी लिख लो, मान लो यहाँ पर नंबर 2 लिख लो। ठीक है, ये 2 दिख रहा है क्या, देखना। मैंने बता दिया है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, दिखेगा नहीं दिखेगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन कम दिख रहा होगा बजाय इसके ब्लैक के, ठीक है ना? तो इसको जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट प्रॉपर मिलेंगे आपको, जल्दी से लिख लो इसको। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी।
जल्दी जल्दी लिख दो बस, टाइम नहीं लगना चाहिए यार, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। ऐसे 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट हुआ है वैसे अभी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख। अच्छा हाँ, ये भी तो है ना, आज थोड़ी बात बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल क्या हुआ, वो 2 बजे तक देख रहे थे भाई हम तो, लास्ट तक थ्रो फेंका था, तब तक देखा था हमने, 11:40 पे स्टार्ट किया था हमने देखना। तब क्या हो रहा था, तब रनिंग हो रही थी। ठीक है, हाँ रनिंग हो रही थी, रनिंग ही हो रही थी, रनिंग हो रही थी, तब देखा था हमने, देखना स्टार्ट किया था। यूएस वाला शायद 3rd नंबर पे आया था, कुछ ऐसी वो ऐसा, वो जो है ना, उससे अपेक्षा ये थी कि फर्स्ट आएगा, लेकिन थर्ड आ गया था। वहां से हमने देखना स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने 2 बजे तक देखा, जब तक वो अरशद नसीम है, नदीम है, उसने लास्ट थ्रो किया था ना, लास्ट में उसने थ्रो किया था, तो वहां तक देखा था हमने। वो भी लास्ट वाला भी 90 मीटर का था, 90 प्लस था, 91 या कुछ ऐसे था। और उससे पहले 92.97 मीटर ये था। ठीक है, देखो मतलब कि पहले उसने, नीरज से पहले उसने इतना बड़ा थ्रो कर दिया ना, 93, ऑलमोस्ट 93 हो गया ना। तो उस पर थोड़ा प्रेशर भी हो गया नीरज पे भाई, कि इतना बड़ा थ्रो मारना है। वैसे उसने मार तो दिया था 89.45। ठीक है ना, डिफरेंस क्या था, अरशद ने मारा था 92.97, और 89.45 मीटर के साथ ये आया था, अपना गोल्ड मेडल आया था फर्स्ट, और ये सेकंड। थर्ड वाला किसी को याद नहीं है, लेकिन शायद 88 था, 88 पॉइंट कुछ था थर्ड वाला। ब्रोंज जीता था, पता नहीं था कहाँ का, केनिया का था शायद, हो सकता है। ठीक है, तो उसने ब्रोंज लाया था, और बाकी जो है 2 मेडल मैंने आपको बता दिए। तो हो सकता था यहाँ पे कि नीरज चोपड़ा क्या है कि वो 5 फाउल हो गए, तो लास्ट वाला थ्रो था वो मेरे को लगा कि वहां तक जा सकता है, कि 92 93 है ना, तो वो जा सकता था, लेकिन वो भी फाउल हो गया था। नहीं लास्ट वाला नहीं, उससे सेकंड लास्ट है ना, हाँ सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट मेरे को लगा था कि वो जा सकता है। लास्ट वाला तो ऑलमोस्ट 85 था, नहीं 84 गया था सही, वो भी वैसे फाउल हो गया था वैसे। वहां पे तो दिखाया गया कि सही थ्रो गया, लेकिन बाद में देखा था तो फाउल था वो। तो यही है बस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा क्या है कि वो, उससे अपेक्षा ये थी ना कि गोल्ड लाए, तब वो सिल्वर लेके आया है, तो हमें थोड़ा दुख हो रहा है। और थोड़ा दुख ये है, समझ रहे हो ना क्या है, दूसरा देश होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक नहीं है वैसे, पाकिस्तान है ही ऐसा, वो तो ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। देखो लेकिन उसने मेहनत की है, लेकिन उसने देखो लास्ट वाला थ्रो है ना, 90 प्लस डाल के उसने ये बताया कि ये जो 92.7 यानी 93 ऑलमोस्ट है, ये तुक्का नहीं था, ये मेहनत थी। ये उसने तुक्के से नहीं मारा, और उसने जो थ्रो फेंक रहा था ना, वो ऐसे थ्रो फेंके थे उसने कि मतलब कि खड़े खड़े, ऑलमोस्ट जो है उसने ऐसे उसके गिर के पड़ के नहीं फेंके, ठीक है ना, खड़े खड़े फेंके थे, ऐसे लग रहा था खड़ा खड़ा फेंक रहा है मेरे को। तो जब उसने वो 93 वाला फेंका तो मेरे को लगा कि ये तो 70 80 मीटर लास्ट है, 70 75 मान लो, हाईएस्ट मान लो 85। ठीक है ना, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एम एन का भतीजा है, क्या है, एम एन का भतीजा है। तो सबसे पहले तो देखो, प्रश्न हल करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कि एम एन का भतीजा है। तो देखो सबसे पहले ये चीज देख लो कि ये प्रश्न क्या है, आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर। भाई आपको पूछा जाए कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो वहां बता सकते हो आप, जयपुर है। ठीक है, जयपुर है बता सकते हो। मैथ का अगर कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे तो कर सकते हो। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन बेस्ड प्रश्न होते हैं, जिनके अंदर जब तक आप ऑप्शन में नहीं जाओगे तब तक आप उसका आंसर नहीं बता सकते, है ना। सही बोल रहा हूँ मैं, जब तक ऑप्शन में नहीं जाओगे, ऑप्शन बेस्ड होता है जहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, जैसे हमने डाइस में पढ़ा था ना मैं डाइस में, उसमें हम क्या था, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, 3 को एलिमिनेट करेंगे तो एक जो बचेगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही करना है। अब यहाँ बात आ गई फैमिली डायग्राम की, तो फैमिली डायग्राम मैं आपको नहीं बनवाने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि आगे देखो क्यों नहीं बनाने वाला। देखो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एम एन का भतीजा है, एम एन का भतीजा है, एन कोई भी हो, भुआ हो, काका हो, कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। भाई एन कोई भी हो, यहाँ पे काका हो या बुआ हो, हमको कोई फर्क पड़ता है क्या। ठीक है ना, ना आपको फर्क पड़ता है ना मेरे को पढ़ना चाहिए, नहीं मतलब ना मेरे को पड़ता है ना आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना,
कोई भी हो हमको नहीं फर्क पड़ता, हमको मतलब है एम से। तो एम क्या है? भतीजा है। क्या है? भतीजा। ध्यान रखना ये बात, एम भतीजा है ना कि एन। कौन भतीजा है? एम भतीजा है। तो अब प्रश्न हल कैसे करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ऐसे तो मत करने बैठ जाना कि सबके फैमिली डायग्राम बनाऊं चारों के चारों। क्यों? देखो बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो आपको पूछ क्या रहे हैं, एम के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? एम के बारे में। तो जिसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? जिसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे एम एन एल ओ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसके बारे में पूछ रहा है, अगर वो सबसे लास्ट में बैठा है, अगर क्या, अगर वो सबसे लास्ट में बैठा है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तीनों में है ना सबसे लास्ट में, तो तीनों कट जाएंगे। अब क्यों कट जाएंगे ये बताओ। अब किसी को तो मतलब लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे कट गए, नहीं लग रहा? चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्यों कट गए बताओ। भाई ऐसे कैसे कट गए? लास्ट में बैठा, इसका मतलब ये ऐसा अन्याय क्यों? भाई लास्ट में बैठा हूँ इसका मतलब मेरे को काट दोगे? तो देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर P का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यों से? तो ये मल्टीप्लाई का जब आपको सिंबल दे रखा है, निर्देश दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि P Q का भाई है। P Q का भाई है, P भाई है। अब Q कौन है? भाई है, बहन है, हमको नहीं पता, ठीक है। जेंडर पता है क्या Q का? नहीं, हमको नहीं पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो P माइनस Q, तो क्या है? P Q की बहन है, P बहन है, Q का हमको नहीं पता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है P Q, ठीक है, P प्लस Q, P Q के पिता है, P P पिता है, Q बेटा है बेटी है हमको नहीं पता, ठीक है। बाद में आती है P Q की माता है, P Q की माता तो है, P तो माता है, लेकिन Q का नहीं पता कि पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, देखो बता क्या रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो क्या है, जब P के आगे क्या है? P के आगे क्या है? क्यों नहीं, P के आगे है यहाँ पे निर्देश, ये सिंबल लगा हुआ है। अब गुणा का हो, माइनस का हो, प्लस का हो, या जो है भाग का हो, ये जो ऑप्शन मतलब ये जो सिंबल दे रखे हैं, जिसके आगे सिंबल है, जिसके आगे सिंबल है उसका हमको जेंडर पता है, जिसके आगे सिंबल है उसका जेंडर हमको पता है, लेकिन जिसके आगे सिंबल नहीं है उसका जेंडर हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे ये भतीजा है कि भतीजे है, भतीजा के भतीजी आप बता सकते हो क्या प्रॉपर? नहीं बता सकते। लेकिन आपको पूछा क्या गया है? भतीजा। क्या पूछा गया है? भतीजा पूछा गया है। लेकिन आप अगर आप सिंबल ही नहीं है आगे, आगे निर्देश सिंबल नहीं दिया रखा है, तो आप जेंडर का पता कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि ये भतीजा या भतीजी? आपको पता है कि भतीजी है भतीजा, ठीक है ना, सामने थोड़ी तो देख के बता दोगे, ठीक है ना। तो ये नहीं बता सकते आप। इसीलिए जहां पर क्या हो, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए, अगर वो सबसे लास्ट में बैठा है तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये तो तीनों कैंसिल हो गए। अब बच कौन गया? चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि चौथा दिख गया, तीन एलिमिनेट हो गए तो चौथे को टिक कर दो। अब यहाँ पे पांचों भी तो हो सकता है क्या? नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, तो वहां पे वो भी टिक करने से पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कौन कौन पूछा जा रहा है? सबसे पहले तो देखो कौन पूछा जा रहा है। एक तो एन पूछा जा रहा है, एन कहाँ बैठा है, एक एम पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ये दोनों पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो इनको गोला बनाओ इनके ऊपर, ठीक है, गोला बना दिया। उसके बाद किसके बारे में पूछा जा रहा है? एम के बारे में पूछा, तो एम पे ऐसे क्रॉस बना दो और फिर ये लाइन बना दो, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है? इतना सा काम करना है। एन और एम पे गोला बनाओ या सर्कल बनाओ, कुछ भी बनाओ, सही है, स्क्वायर बनाओ। ये बनाने के बाद आपको एरो का निशान बनाना है, किस पे? जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जिस पे एरो है, किस पे एरो है? जिस पे एरो है उसको खुद मानना है, ठीक है ना। जिस पे एरो का निशान है वो उसको खुद मानना। अब यहाँ पे लड़का हो या लड़की है, मान लो यहाँ पे लड़की हो, आप बोलो नहीं मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों मानू? तो मानना पड़ेगा, प्रश्न हल करना है ना, तो मानना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। इमेजिन इमेजिन, ठीक है, कि लड़की हो, ठीक है ना। और अगर आप लड़की हो तो मानना पड़ेगा कि आप लड़के हो, ठीक है, प्रश्न में अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ इसके आगे क्या है? क्यों मतलब कि एम के आगे क्या, कौन सा निशान है? एम के आगे कौन है? एम के आगे कौन है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, पी भाई है। भाई का मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस का मतलब मेल तो है, मान यानी भतीजा बन तो सकता है, भतीजी तो नहीं बनेगा, भतीजा बन सकता है, ठीक है ना। जब भतीजा बन सकता है, ठीक है ना, इसका मतलब अपना आंसर आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है। उसके बाद जो ये आपको जो ये
सिंबल दिए गए, ये सिंबल, इनका यहाँ पे मतलब निकल लो। माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब क्या है, बहन है, यहाँ पे लिख लो बहन, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, पिताजी। किसके पिताजी, अब किसी के भी हो, अपने हो। अब यहाँ पे अपने को अपना मान रखा है, ठीक है ना, हमको अपना माना है तो अपने ही पिताजी होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे खुद को रख रखा है, ये कौन है, मैं हूँ। ये कौन है, आप है। ये कौन है, आप, यानी मैं यानी आप, ठीक है। ये मैं हूं, तो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी की बहन, मेरे पापा की बहन, मेरे बुआ जी, मेरे पिताजी की बहन, मेरे बुआ जी, और मैं बुआ जी का भतीजा। कौन है, मैं कौन, मैं कौन हूँ, मैं बुआ, बुआ जी का, अपने बुआ जी का भतीजा। कौन हूँ, बुआ जी का भतीजा। मैं कौन, एम, कौन हूँ मैं, एम। मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, के कौन है, मेरे पिताजी, और के की बहन कौन है, एन, ठीक है। एन कौन है, के की बहन है, तो क्या हो गई, एन कौन हो गई, मेरी बुआ जी, और मैं बुआ जी का भतीजा। कौन, भतीजा, तो एम एन का भतीजा है, एम एन का भतीजा है, एम एन का भतीजा, यानी मैं एन का भतीजा हूं। एन अब कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब एम काका हो, बुआ हो, उससे फर्क नहीं है, एम एन का भतीजा है। किसमें है, इसमें है, तो टिक कर दो बस। सीधा सीधे नंबर मिल जाएंगे, जितने नंबर का भी ये प्रश्न होगा, कटेंगे बिल्कुल एक भी नहीं, ठीक है ना। जल्दी से लिख लो इसको। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न भी देखो, ये हम निर्देश दो लिख रखे हैं, तो एक अगला प्रश्न भी है, उसको भी इसी तरीके से करना है। निर्देश लिखे हुए रहेंगे, देखो निर्देश लिखने हैं आपको, पहले निर्देश लिखना है, यहाँ पे प्रश्न प्रश्न कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले निर्देश लिखो, उसके बाद हेडिंग डालो नंबर 1 प्रश्न, ठीक है। प्रश्न ये लिखो, इसका आंसर लिख दो, जैसे भी लिखना आपको समझ में आता है, ठीक है, वैसे लिखो। फिर नीचे आप जब दूसरा कराऊंगा तो उसके नीचे दूसरा लिखना, ठीक है। उसके बाद निर्देश वापस आएंगे, फिर निर्देश लिखना है आपको, उसके बाद क्या लिखना है आपको, फिर से प्रश्न लिखना है। अब यहाँ पे आपको रट के नहीं जाना है, ठीक है ना, ये रट मत लेना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बता रहा हूँ मैं, ये रट मत लेना भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे के सारे ऐसे ही आएंगे। अब आगे हो सकता है कि गुणा का मतलब बहन हो, ठीक है ना, माइनस का मतलब भाई हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, दादा दादी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रट के नहीं जाना आपको, ठीक है ना, लिखे हुए मिलेंगे आपको प्रश्न के अंदर वहां पे, ये सारे के सारे। जल्दी से क्या कर लो, लिख लो, और क्या करोगे, जल्दी जल्दी लिखो। 1 मिनट का समय है, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लो यार, जल्दी जल्दी से लिखो बस यार। पता है आप बहुत तेज लिखते हैं, हमको पता है, बहुत अच्छे आप स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दो बस। इतनी सी कृपा करो, उसके बाद ये टाइम नहीं लगने वाला, बस एकदम प्रश्न छपे हुए आएंगे आगे से। कैसे आएंगे, ये जादू कैसे होगा ऐसा, वो क्या, कौन सा है वो। हाँ, आप हम दोनों का जो मकसद है ना वो एक ही है, कौन सा, डिम डिमा के छम छमा के डम डम, कुछ ऐसा ही है वो, ठीक है ना। हम दोनों का मकसद एक ही है, छम छमा के डम डम, डिम डमा के डम डम। कैसे ट्रेंड है यार, कौन सा ट्रेंड है ये, छिम छिमा के डम डम। लिख लो जल्दी से। लिख लिया होगा यार, ठीक है।
किसके भतीजा भतीजी हैं? देखो ये तो निर्देश नहीं आप लिखे हुए रहेंगे, प्रश्न लिखूंगा मैं, सेकंड प्रश्न लग रहा हूँ। ट्रेन की भी आवाज आ रही है क्या? ये आ गया वापस से 4 ऑप्शन, जल्दी से लिख लो इस प्रश्न को, 2 मिनट का समय है। लेकिन निर्देश वापस नहीं लिखना है, इसलिए थोड़ा कम टाइम है, मतलब 1 मिनट ही है आपके पास। वापस क्या लिखना है, सिर्फ प्रश्न ही तो लिखना है, उसके बाद हल तो मैं कराऊंगा। देखो पहला प्रश्न हल कर लिया ना, तो इसको भी कर लिया होगा, इतने आराम से पढ़ाया। कम से कम इस प्रश्न को कराने के लिए 15 मिनट लगाया मैंने, एक प्रश्न को कराने के लिए। तो ऐसा तो मत कहना कि फिर से बता दो, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट, ठीक है, बहुत कमेंट कर देना तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। देखो अगर समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में फिर से बता देंगे, लेकिन बहुत टाइम लगाया उसके अंदर, कम से कम 15-20 मिनट लगाए हैं मैंने। और ये प्रश्न भी 10-1 मिनट के तक समझा दूंगा आराम से, एक नहीं 2 बार 3 बार समझा दूंगा, ठीक है। आपका ही चैनल है, अगर आपका चैनल है तो सब्सक्राइब तो करो यार, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। लिख लिया होगा। पूछ क्या रहा है सबसे पहले तो वो देख लो। एफ क्या है? डब्ल्यू की पुत्री है। एफ कौन है? डब्ल्यू की पुत्री है, डब्ल्यू की, डब्ल्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू अलग अलग होता है, ठीक है, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक है ना। एफ किसकी पुत्री है? डब्ल्यू की पुत्री है। तो अब काटने वाले कट जाएंगे और रहने वाले रह जाएंगे, तो सबसे जो एलिमिनेट हो जाए उसको एलिमिनेट करो, यानी कि काटो जल्दी से जो कट सके, जो ना कटे उसको रहने दो। उसका क्या करना है वो हम देख लेंगे, अपन देख लेंगे मतलब, ठीक है, जल्दी से लिख लो। देखो कट कौन कौन रहा है इसके अंदर, है ना, कौन कौन कट रहा है। देखो कौन किसके बारे में पूछ रहा है कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है। एफ कौन है? डब्ल्यू की पुत्री है। अब डब्ल्यू कौन है? माता है, पिता है, हमको उससे कोई मतलब भी नहीं है। देखो हमको पता भी नहीं है पहले बात तो, ठीक है, कि कौन है क्या है, और उससे हमको मतलब भी नहीं है, रखना भी नहीं है, ठीक है ना। तो एफ डब्ल्यू की पुत्री है, मतलब पुत्री है, कम से कम माइनस आएगा। और यहाँ पर तो हम पता नहीं कर सकते इन दोनों के अंदर की माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। पुत्री है, हमको पुत्री चाहिए, हमको पुत्र नहीं चाहिए, ठीक है ना। और हमको अगर पुत्र यहाँ पे मिल भी रहा है तो हमको कहाँ पता चल रहा है कि पुत्र है या पुत्री है, तो कंफर्म नहीं पता है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको बोलो भाई साइड में जाओ, हम अभी दूसरे पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है एफ, एफ, ये दोनों बीच में आए हुए हैं, लेकिन मैं एलिमिनेट तो इनको भी करने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ूंगा, ठीक है ना। इनमें से जो एलिमिनेट हो सकते हैं उनको भी करूंगा। अब देखो एफ क्या है? पुत्री है ना, तो क्या आना चाहिए? पुत्री का साइन यानी फीमेल का साइन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर है माइनस, अब माइनस का मतलब क्या है? बहन, पी क्यू की बहन है, क्या है? पी क्यू की बहन है, सिस्टर है, क्या है? बहन है, ठीक है ना। अब बहन का सिंबल क्या है? माइनस है यहाँ पर, इसका मतलब ये तो अपना हो सकता है, क्या हो सकता है?
ये राइट आंसर हो सकता है, यहाँ पे ऐसा टिक नहीं किया कि मैंने है ये, ठीक है ना, ये हो सकता है अपना, बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है एफ का आगे, हम जो कि हमको सिंबल चाहिए वो यहाँ पे है, और एकदम सही सिंबल है। क्या है यहाँ पे, माइनस का है, और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है निर्देश के अनुसार, इसमें लिखा हुआ माइनस का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वहां पे फीमेल का मतलब माइनस होता है तो हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस है। यहाँ पे हो सकता है गुणा होता, और यहाँ पे गुणा का मतलब बहन होता, तो ये फिर भी क्या होती, पुत्री होती, ठीक है ना। अब बात करूं मैं यहाँ पे प्लस की, तो यहाँ पे प्लस कहाँ गया, प्लस कहाँ गया, ये रहा प्लस। अब यहाँ पे लिखा पी क्यू के पिता है, पी क्यू के पिता है, पिता है वो तो, देखो पिता से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है पिता है, तो पिता क्या होते हैं, मेल होते हैं या फीमेल, मेल। तो यहाँ पे तो ये इसका प्लस का साइन क्या हो गया, मेल का साइन हो गया, जबकि पुत्री क्या होती है, फीमेल होती है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब जी ये एलिमिनेट हो चुका है, तो बस कौन गया ये, अब ये राइट आंसर कर तो देंगे, लेकिन हमारा रूल क्या है, हम उसको करके भी देखेंगे, क्योंकि नन ऑफ दिस भी आ सकता है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, कि कौन कौन है, डब्ल्यू है और एफ है। अब एफ पुत्री है, अब यहाँ पे जो भी लड़के हैं ना वो अपने आप को क्या बनाएंगे, पुत्री बनाएंगे, लड़की बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, इसको खुद मानेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, इनके मतलब लिखेंगे, गुणा का मतलब क्या लिख रखा है यहाँ पे, भाई, क्या लिख रखा है, भाई, और प्लस का मतलब पिता, प्लस का मतलब क्या है, पिता है। अब देखो एफ, एफ क्या है, आर का भाई है, यानी एफ का ना, एफ मैं हूं, मेरा भाई, ठीक है ना, मेरा भाई, मेरा भाई कौन है, आर है, कौन है मेरा भाई, आर है, आर के पिता, आर के पिता, मेरे भाई के पिता मेरे क्या लगेंगे, पिता, और मैं अपने पिता की क्या, पुत्री, पुत्र नहीं पुत्री, ठीक है ना, मैं क्या अपने पिता की पुत्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फीमेल है, ठीक है ना, तो पुत्री आएगी, ठीक है ना। अब किसकी पुत्री, डब्ल्यू की पुत्री कौन है, एफ, मैं कौन हूँ, एफ, पिता कौन है मेरे, डब्ल्यू, डब्ल्यू की पुत्री कौन, एफ, कौन, मैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा जाएगा अपना राइट आंसर, यहाँ पे इसको खुद मानना है, ठीक है, बाद में जो जिसके सिंबल लिखे हैं उसके हमको रिश्ता जो भी है लिखना है, ठीक है, उसके बाद खुद मानो और ढूंढो कि क्या है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको वो फैमिली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो कहीं ना कहीं ऐसा तो एक आधा प्रश्न होगा जहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है उसके अंदर पड़े, जो टाइप है, ठीक है ना, तो इसको लिख लो जल्दी से। ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, वो लिख रखा है, सिर्फ आंसर लिखना है आपको, ठीक है ना। तो लिख तो लिया होगा, ठीक है, उसको लिख रहे होंगे आप, निर्देश तो नहीं लिख रहे हो, निर्देश को हटा देता हूँ, कोई निर्देश नहीं लिखने यार, यार कोई नहीं। अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, क्योंकि मैं निर्देश लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस पेन से लिखा के दिखा देता हूँ, अगर लिख रहा है, दिख रहा है ना तो बता देना, अगली क्लास के अंदर मैं इसे ही लिखा दूंगा, ठीक है, इससे दिख रहा होगा, रेड से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और ये है भी पुराना वाला साइज है ना, इससे बताना इससे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दो, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, निर्देश लिखना है, निर्देश ब्लैक से लिख देता हूँ, क्या पता दिखे ना दिखे। देखो यहाँ पे निर्देश में चेंज हो गया, इसलिए बोला था रट के नहीं जाना है।
अभी तो निर्देश कम कम आ रहे हैं, बाद में 10-10 दिन के निर्देश भी देखने को मिलेंगे आपको। 10 नहीं तो 7 तो मान ही लो, थाला पूरे रीजन। इसको हटा दो। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दो। अब आप कहो तो मैं होमवर्क कर दूं, क्योंकि टाइम हो चुका है मेरे हिसाब से। टाइम क्या हो गया, 52-55 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो 1 घंटा मिल रखा है वैसे तो, आज के लिए 55 मिनट है आज के लिए, ठीक है। तो 2 मिनट बचे हुए हैं, अगर आप बताओ तो लिखने में लग जाएंगे ये तो निर्देश निर्देश। हम्म, तो लिखो तो सही, देखते हैं। एलिमिनेट जो हो रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद क्या क्या बच रखा है, ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से कमेंट कर दो। होमवर्क ही मान लो एक तरह से आप, अगर करते हो तो ठीक है, जल्दी से लिख लो। जल्दी लिख लोगे तो जल्दी बता दूंगा मैं इसका आंसर। ठीक है ना, लिख लिया होगा ना, नहीं लिखा यार। ठीक है, तो होमवर्क है ये आपके लिए, लिख लेना, आंसर कमेंट कर देना। इसका मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दूसरा पर्सन जो होगा करेंगे तो करेंगे, ठीक है, नहीं तो आगे से स्टार्ट कर लेंगे। तो होमवर्क है, ठीक है, ध्यान रखना अपना। थैंक यू।
टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।